देखिए, सच में हम लोग बहुत दिल से दुखी हैं कि जिस तरीके से रोज़ की रोज़ घटनाएं बढ़ती चली जा रही, चाहे वो बंगाल की घटना हो, चाहे उत्तराखंड की घटना हो, चाहे यूपी की घटना हो, चाहे बिहार की घटना हो। हर दूसरे दिन, हर रोज़ हम पेपर में जब हम सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, हम सोचते हैं पेपर पढ़े, तो हम पेपर जब पढ़ते हैं तो हमें यही निकल के आता है कि आज यहाँ पर रेप हुआ, आज यहाँ पर रेप हुआ, आज वहाँ पर रेप हुआ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रेप होता है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार में इसमें एक सख्त कानून बनाना चाहिए, जो कि जब बच्चों के मैटर होते हैं तो उसमें बहुत डिले किया जाता है। रेप जैसे घटनाओं के मैटर में इसमें बहुत तत्काल इसमें एक्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कोर्ट में। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए और पुलिस की तादाद ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, ताकि महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा अच्छे से कर सके। और 6 महीने के अंदर हमारी डिमांड ये है कि 6 महीने के अंदर अपराधी को सजाए मौत होनी चाहिए। वो कोई भी अपराधी बना रहा, चाहे वो कलकत्ता का हो, चाहे बिहार का हो, या यूपी का हो, या किसी भी देश का हो, या दिल्ली का हो, कहीं पर भी ऐसी कानूनी हरकतबाजी होती तो सजाए मौत 6 महीने के अंदर मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल का जो मामला था उसमें जो पीड़िता की माता जी का बयान है, उन्होंने कहा कि सरकार की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, जुडिशरी से अपील है और एक तरह से कोशिश षड्यंत्र हुआ कि जो सबूत थे उसे मिटाया जाए। देखिए, हम भी चाहते हैं कि सीबीआई अभी जांच कर रही है, सीबीआई इसमें सही से तथ्यों को निकाले, क्योंकि अभी तक कुछ सही से पता नहीं चल पा रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और जितने लोग इसमें दोषी शामिल हैं सबको सजाए मौत होनी चाहिए, ये हम डिमांड करते हैं। क्योंकि 6 बजे के बाद में बच्चियां, मैं सबकी बात क्या करूं, मेरे घर में जब भतीजी आई थी, हमने आज गांधी जी के सामने यही कहा कि सबसे पहले तो जो अब ये आत्मा जो इस दुनिया में नहीं रही, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी रहे शांति से रहे। देखिए, सजा तो आज नहीं कल मिली जाएगी उसके दरिंदों को, लेकिन क्या एक माँ बाप की बेटी वापस आ जाएगी या किसी की भी बेटी वापस आ जाएगी? इस तरह से रेप करना, रेप की घटना को अंजाम देना, उसके बाद उसका मर्डर कर देना। आज 12 साल के बाद एक दूसरी निर्भया का केस हमारे सामने आता है, वो भी एक डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर, और किसी को कुछ पता ही नहीं है कि एक लड़की के साथ किस तरह की घटना हो रही है। नृशंस हत्या कर दी गई उस लड़की की। जल्दी से जल्दी मैं केंद्र सरकार से ये विनती करूंगी कि सख्त से सख्त डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाया जाए, और उसको सिर्फ बनाना नहीं है, उसको जल्द से जल्द लागू भी करना है। और इस वक्त सारी राजनीतिक पार्टियां अपने मतभेद बुलाकर इस तरह की घटनाओं के लिए मिल बैठ के विचार करें कि क्या कड़े से कड़ा दंड, और वो भी तुरंत ऐसे अपराधियों को दिया जाना चाहिए। कुछ समय के लिए तो ऐसा कर ही सकते हैं, क्योंकि बहन बेटियां सबकी हैं। यहाँ किसी पार्टी का मकसद नहीं होना चाहिए कि मुझे इसलिए इस वक्त चुप रहना है, मुझे बोलना है, और हम कभी इस फेवर में हमारी पार्टी नहीं रहती है। हमारी पार्टी सबसे पहले महिलाओं के लिए आगे आती है, और आज देखिए हमारी पार्टी की पार्षद, कार्यकर्ता, MLA सब यहाँ मौजूद हैं इस घटना के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि लड़कियों के साथ आए दिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, इसका कारण क्या है? उसने तो कपड़े भी ऐसे छोटे नहीं पहने हुए थे, वो तो कहीं अकेले भी नहीं घूम रही थी, वो तो हॉस्पिटल के अंदर थी। कहते हैं ना कि कपड़े छोटे पहने पे कुछ पार्टीज के लोग मजाक बनाते हैं, कपड़े छोटे पहने थे, अकेली गई थी, अकेली क्यों गई थी, बस में क्यों थी? आज तो वैसा कुछ सिनेरियो है नहीं, फिर भी इस तरह की घटना हुई है। क्यों हुई है आखिरकार इस तरह की घटना? क्योंकि इस तरह के जो दिमाग से वो है ना, गंदे लोग जो दिमाग से, वो ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, और उनको टाइम से सजा नहीं मिलती है। कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी है, कई बार पुलिस थाने में ही मामले को दबा दिया जाता है। मैं इतनी ही विनती करूंगी सब लोगों से कि अभी भी वक्त है, जब जागो जब सवेरा, ताकि कोई दूसरी निर्भया ना बने, कोई दूसरी अंकिता भंडारी ना बने, दूसरा कोई हाथरस कांड ना हो। उससे पहले सब लोगों को मिलके इस मामले में कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद। आज आप लोगों ने गांधी जी को खबर है मैडम, और महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, गांधी जी से क्या मांग? देखिए, आज हमने गांधी जी की स्मृति पर श्रद्धा सुमन चढ़ा करके यही मांग की है कि देश में जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, और अभी हाल में ये जो घटना हुई है कोलकाता में, बहुत निंदनीय घटना है। मैं इसकी निंदा करती हूँ, और साथ में मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इसकी CBI जांच करके तुरंत अपराधी को सजाए मौत देनी चाहिए,
क्योंकि फिर कोई दूसरी नर्स, अन्य महिलाएं शिकार न बने। क्योंकि देश में कानून तो बने, लेकिन कानूनों को कहीं न कहीं पुलिस के माध्यम से या कोई बड़ी प्रेशर करके उसको दबा दिया जाता है। तो ऐसा न करें, बहन बेटी सभी के घर में है। और मैं पूरी डॉक्टर्स लॉबी, पूरी नर्सेस और पूरी सभी महिला समाज के लिए मैं यही मांग करती हूँ सरकार से कि जितना जल्दी हो सके इसकी सीबीआई जांच करके तुरंत अपराधी को पकड़े और साथ में उसको सजाए मौत दिलवाने का काम करें। जब अपराधी को ये पता लग जाएगा कि मुझे मौत होनी है, मुझे फांसी होनी है, तो शायद वो इस तरह का घिनौना कृत्य करने से बचेगा और 100 बार सोचेगा, उसकी रूह भी कांपेगी। तो जब तक ऐसा दंड नहीं दिया जाएगा तब तक इसी हिसाब से, और आम आदमी पार्टी इसमें सबसे पहली ऐसी पार्टी है, सरकार है जो महिलाओं के लिए हमेशा आवाज़ उठाती है। निर्भया से लेकर के अंकिता भंडारी हो, उन्नाव हो, मुजफ्फर हो, हाथरस केस हो, सबसे पहले हमारे आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पूरे तरीके से सभी लोगों ने, और आज देखिए सभी लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। आज देखिए बहुत सारी महिलाएं आज यहाँ पर आई हुई हैं और यही मांग कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले और जल्दी से जल्दी उस अपराधी को सजा मिले।